षडाष्टक योग के बचे 15 दिन, 17 सितंबर तक का समय। शनि सूर्य का विध्वंसकारी योग, हो जाइए सावधान। किन 3 राशियों को डबल नुकसान, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि का षडाष्टक योग जो इस वक्त बना हुआ है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 17 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई थी और अब ये 17 सितंबर तक बना रहेगा। और ऐसे में षडाष्टक योग के जो बचे जो ये 15 दिन है, ये 15 दिन किन 3 चुनिंदा राशियों का नुकसान करके जा सकते हैं, यानी कि किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए षडाष्टक योग के बचे 15 दिन घातक साबित हो सकते हैं। क्यों हम इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं जिससे जानेंगे कि वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं जिन्हें इन 15 दिनों में फूंक फूंक कर कदम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताएं मयंक जी। देखिए, षडाष्टक योग इस बार शनि और सूर्य से बन रहा है। सूर्य सिंह राशि में 17 अगस्त को प्रवेश कर चुके थे, जहां वो केतु के साथ ग्रहण दोष भी बना रहे थे। तो कहते हैं ना कि ये भी सूर्य केतु या सूर्य राहु की युति होती है, तो ये ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं मानी जाती है जी। और इसके साथ साथ ही अभी आपको पता है कि शनि मंगल का भी समसप्तक योग चल रहा है। हालांकि ये तो अगर बात करें तो जैसे ही 13 सितंबर को मंगल की प्लेसमेंट चेंज होगी तो ये युग टूट जाएगा। लेकिन हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सितंबर में 17 सितंबर तक ये जो 15 दिन का समय है, 2 तारीख से लेके और 17 सितंबर शाम तक का ही मान लीजिए, तो पूरा दिन ही दायरे में आ गया है। षडाष्टक योग में किन 3 राशियों को थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियां रह सकती हैं, तो इन आखिरी के 15 दिनों में ये 3 राशि वाले थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि माह की शुरुआत भी होगी। सावधानी भी रखनी बहुत ज़रूरी होगी हर क्षेत्र में, चाहे आपकी सेहत हो, काम कारोबार हो, नौकरी हो, धन हो या रिश्ते हो। यहाँ आपको कदम जो है वो फूंक फूंक के रखना होगा, क्योंकि एग्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा आपको बच के संभल के चलना है, क्योंकि मैंने देखा है कविता जी, ज्योतिष में जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य के वो मन मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मनुष्य ग्रहों के द्वारा संचालित है। ग्रह शुभ आपके ऊपर आएगा तो आप अच्छा मीठा बोलेंगे। अगर अशुभ ग्रह या पापी ग्रह की आपके ऊपर दृष्टि पड़ गई, आपकी राशि के ऊपर अशुभ दृष्टि या अशुभ युति हो गई, तो उसके चलते आप कड़वा बोलते हैं, रिश्तों में खटास पैदा होती है, मन में नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए ग्रह बदलता है तो मनुष्य का स्वभाव भी तुरंत बदल जाता है। आपने बहुत पते की बात बताई। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और वो 3 चुनिंदा राशि के बारे में मैं जिसे जानते हैं कि भाई वो हैं कौन सी 3 राशियां जिनके लिए ये जो पीरियड होगा बचे 15 दिनों का थोड़ा सा क्रूशियल, या फिर कह सकते हैं कि भयावह भी साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में बचने के भी क्या उपाय हैं वो भी जाते जाते मैं जिससे जानेंगे। तो मैं जी, पहले नंबर पर आप किस राशि को देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि इस समय पहले नंबर पर जिस राशि को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस परिवर्तन के चलते, वो मेष राशि है। मेष राशि वालों को आखिरी के जो 15 दिन है, यहाँ थोड़ा संभल के चलना होगा। यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। यहाँ आपको अगर बात करें तो काम कारोबार में कोई अगर बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो सोच समझ कर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करें, सोच समझ कर करें, अपनी कुंडली दिखाकर करें। अगर आपको अनुकूल परिस्थितियां लगती हैं तो आप कर सकते हैं। धन किसी को उधार मत दें इस समय पे, क्योंकि ये समय हानि होने की आशंका है। कमा तो आप अच्छा लेंगे समय में भी, लेकिन वो धन कहीं गलत जगह निवेश हो सकता है, उस चीज़ से बचें। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी पे अंधविश्वास या ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। इस चीज़ का ध्यान अगर मेष राशि वाले रखते हैं इन 15 दिनों में, तो किसी बड़ी विपत्ति से टल जाएंगे। यहाँ पर आपको वाहन इत्यादि भी संभल के चलाना है। संतान के साथ मनमुटाव से बचें और खान पान में थोड़ा संयम रखें। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप कौन सी राशि देखते हैं? दूसरे नंबर पर जो राशि आती है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है मेरी नज़र में, वो है सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य केतु की युति, अष्टम भाव में शनि है। यहाँ अब आपको अंतिम 15 दिनों में ज़्यादा सावधान रहना है अपने वैवाहिक जीवन में और अपने प्रेम संबंधों में, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानियां, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खर्च इस समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है।
उस चीज़ का ध्यान रखना है। मनमुटाव से बचें। देखिए मनमुटाव कैसे होता है, जब ग्रह चाल खराब होती है तो मनमुटाव हर जगह हो। अब घर जा रहे हैं वहाँ विवाद होता है, ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ ऑलरेडी टेंशन रहेगी। कहते हैं ना, अगर दिन की शुरुआत ही खराब हो जाए तो वो पूरा दिन हमारा खराब जाता है जी। तो इसलिए कोशिश करें कि विवादों से दूर रखें, वाणी पर संयम रखें। चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, आपके कलीग्स हो, उनके साथ मधुरता रिश्तों में बनाए रखें। जल्दबाजी में, आवेश में आके कोई कार्य ना करें। इस समय आग से खतरे का डर रह सकता है या वाहन से कष्ट रह सकता है, थोड़ा संभल के चलें। धन का निवेश नहीं करना है। और इस समय आपको अगर विदेश जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से समय अभी ये सही नहीं रहेगा। आपने मेष और सिंह 2 राशियां बताई, नहीं माफ कीजिए, मेष और सिंह राशियां। तीसरे नंबर पर आप किस राशि को रखेंगे? देखिए तीसरे नंबर पर जिस राशि को इस समय थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी वो राशि आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के षडाष्टक योग जो है, शनि आपके दूसरे भाव में है, वक्री अवस्था में है, और सूर्य आपके सप्तम भाव में केतु के साथ बैठेंगे। तो अब ये जो 15 दिन रहेंगे ये आपको व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकते हैं। खर्च, परेशानी, बीमारी बढ़ा सकते हैं। इस समय कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाएंगे, चाहे जीवन साथी के ऊपर, चाहे हो सकता है कि घर परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर फ्रस्ट्रेशन आपकी निकल जाए, या ऑफिस में तो उस चीज़ से बचें, अन्यथा तो आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो सकती है। इस समय कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ही जो आपका सूर्य और केतु जब एक साथ रहेंगे और राहु की दृष्टि में रहेंगे तो हृदय संबंधी रोग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अगर इस तरह के रोग से आप ग्रसित हैं तो ये बीमारी बढ़ सकते हैं। हमने देखा है ज्योतिष शास्त्र में कि सूर्य राहु का योग जब बनता है या सूर्य केतु के युति बनते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय संबंधी रोग बढ़ते हैं। इस दौरान दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं। ऐसे परिस्थिति ना बने, दुआ तो प्रभु से यही करेंगे, कामना करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज ये है कि ग्रह गोचर के अनुसार आपको अलर्ट करना, सावधान करना कि आपकी राशि के ऊपर थोड़ा सा समय भारी चल रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक चलेंगे तो परेशानी से निकल जाएंगे। कुंभ राशि वाले और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर इस दौरान बहुत से लोग चाह रहे होंगे कि हम नया बिजनेस की शुरुआत कर लें, तो मैं चाहूँगा कि अभी वो आपके लिए समय फ्रूटफुल नहीं है। कोशिश करें कि अपनी कुंडली दिखाकर ही, क्योंकि शनि अभी वक्री है और लंबे समय तक वक्री रहने वाले हैं, नवंबर एंड तक। तो यहाँ पर आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें, ये ध्यान रखना है इन 3 राशियों को। मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक नकारात्मक प्रभाव में ये 3 चुनिंदा राशियाँ रहेंगी। आपने कहा कि सावधानी तो इनको बरतनी, वो भी आप बता चुके हैं कि कहाँ इन्हें सतर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन इस दौरान क्या कुछ उपाय हैं? देखिए उपाय के तौर पे मेष राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, तो आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। आदित्य स्रोत या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जाप करें। रोजाना ओम शन शनेश्वराय नमः हनुमान चालीसा भी पढ़िए, क्योंकि आपका मंगल भी छठे में चल रहे हैं अभी 13 सितंबर तक। दूसरा क्या करना है, सिंह राशि वालों को भी सेम यही उपाय करने हैं, और सेम यही उपाय जो है आपको कुंभ राशि वालों को भी करने हैं। और शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र का दान करें। और इसके साथ साथ ही एक बेहतरीन चीज़ आप और कर सकते हैं कि शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल, काले तिल, काले चने दान करें, बादाम का दान करें, तो आपको निश्चित रूप से जो अशुभ फल ज़्यादा मिल रहे हैं उनमें कमी आएगी और आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी। देखिए जब भी हम दान दक्षिणा करते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है ना, वो नेगेटिविटी बाहर निकलती है, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। जो ग्रह आपको दिक्कत, परेशानी, कष्ट दे रहे हैं, मंत्र को जाप करने से वो पॉजिटिविटी आप लेते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब इन 3 राशि वालों को इस समय के दौरान का मैं रत्न भी बता सकता हूँ जो उनको फ़ायदा कर सकता है। जैसे इस दौरान अगर मेष राशि वाले अगर पुखराज धारण करेंगे तो इनके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है, काफ़ी अच्छा लाभ इनको देगा। और सिंह राशि वालों के लिए भी इस समय पुखराज धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए भी इस समय पुखराज धारण करें तो आप कहना चाहिए अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। या इस समय तीनों राशि वाले येलो एलिमेंट का ज़्यादा सेवन करें, जैसे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं या सेवन करें, या पीले वस्त्र भी धारण करें, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है।
तो इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।